जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में महेश मिश्र नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 4 के ऊंचा थोक के नवनिर्वाचित सभासद अमित त्रिवेदी रानू हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत करते हैं। उसी वार्ड से मोहल्ला कृष्ण नगरिया के पूर्व प्रधानाचार्य विजय भाई जी हमारे बीच में हैं। रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में उनका भी स्वागत है। अमित त्रिवेदी, आप अभी लेकिन उसके पूर्व भी आप दूसरे वार्ड से सभासद रहे और जहाँ तक हमारी जानकारी है आप नामित सभासद भी रहे। निश्चित है कि आप किसी न किसी रूप में जनता से जुड़ाव रखते हैं। चुनाव में जो आपके सामने समस्याएं आई या पिछले बार भी दूसरे वार्ड से आप थे तो कैसी समस्याएं आती हैं, और उसके बावजूद भी लोग अपेक्षाएं करते रहते हैं और आए दिन जब बारिश होती है तमाम चीज़ें होती तब भी ये आता है कि जल भराव फला जगह है, क्यों लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, और आप अपने स्तर से क्या प्रयास करते हैं? हमारे वार्ड में समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं थी। इससे 15-20 साल पहले जल भराव समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने जल भराव दूर की गई। लेकिन हमारा वार्ड काफ़ी नीचे स्तर पर है, कृष्णनगरिया और चौहान तो जल भराव का निकासी की व्यवस्था नहीं अच्छी हो पाती है। लेकिन पिछली बार हम लोग नाले का निर्माण कराया नगर पालिका से। इस बार हम लोगों का संकल्प यही है कि जल भराव ना हो और वार्ड की सफाई व्यवस्था हम पिछली बार भी सजग रहे उसमें और इस बार भी सजग रहते हैं और फॉगिंग करते रहते हैं और प्रकाश व्यवस्था मेरी मुख्य 2 चीज़ें होती हैं। और बच्चों को जो बच्चे स्कूल नहीं जाते स्कूल चलो अभियान तहत उनके माता पिता मिलकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हम कई वर्षों से कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको माता पिता समझाते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज यहाँ आने से पूर्व रेडियो जागो की टीम आपके वार्ड में पहुंची और वहाँ के नागरिकों से बात की, जिसमें रमेश चंद्र और श्रीधर वाजपेयी चौराहा के हैं। वो क्या कहते हैं, जरा उनकी बात सुनिए। सभासद से कहना है कि यहाँ सफाई होना चाहिए, ये गंदगी रहती है, ये टंकी बनना चाहिए। कहाँ पर? चौहान थोक में। हमारा नाम श्रीधर वाजपेयी है। हमारे मोहल्ले में नालियाँ बहुत ऊपर चलती हैं और इंटरलॉकिंग होने के चौराहे पे बहुत धूल उड़ती है। वाजपेयी चौराहे पे रोड की नालियाँ जो हैं किनारे किनारे इंटरलॉकिंग उखड़ गई है और ये जो निर्माण कार्य है टंकी का ये भी पूरा कराया जाए। इसमें बहुत ही सुगर उगर घूमते रहते हैं, गंदगी रहती है और कूड़ा भी बहुत फैलता है चारों तरफ। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ वो सही कह रहे हैं। सज्जन जो है मैदान पड़ा फील्ड मैदान जो है वो नजूल का मैदान है, वो उस पर विवाद चल रहा था, विवाद निपट गया लगभग। हमारा ये प्रस्ताव वहाँ पर है एक पार्क बच्चों के लिए और एक बारात घर। जो गरीब वहाँ जल्दी बस्ती रहती है वो 1 लाख 1.5 लाख नहीं दे सकते गेस्ट हाउसों का। 10-15 हज़ार रुपये में शादी बेटियों की करें अपनी बेटियों की, इसके लिए प्रयासरत है और पिछले बोर्ड में प्रयासरत है। और एक पार्क का निर्माण कराया जाए और आगे दुकानें बनाई जाएँ, जो बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको दुकानें का वो हो, ये वहाँ गंदगी दूर होगी। इसी कारण से कृष्ण नगरिया के राधे श्याम पांडे जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं, आप सुनिए जरा। सबसे बड़ी समस्या पानी के निकास की है। हम लोगों की नालियों का पानी कहीं नहीं निकलता है। नाले कई बार बताते हैं बनाए गए, लेकिन वो नीचे रह जाते हैं, ऊंचे रह जाते हैं, इससे मतलब नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है, हम देख रहे हैं लगभग 8-10 साल हो गए, हमारे सामने एक फील्ड पड़ी हुई है, उसमें पानी की टंकी बनी और टंकी के पंप लग गया है। टंकी बनने के लिए खंभे तो खड़े किए गए, तब से वो ऐसी अधूरी पड़ी है कि वो खंभे भी बेकार हो रहे हैं। अब हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कब ये टंकी बनेगी, कब पानी की सप्लाई होगी। तीसरी बात, अभी अमृत योजना के अंदर पाइपलाइन डाली गई, हमें मालूम हुआ कई मोहल्लों में पानी शुरू हो गया पहुंचना। हमारे मोहल्ले में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। जिन लोगों के पास बेचारों के पास हैंड पाइप हैं, एक एक बूंद पानी तरस रहे हैं। इसलिए इन समस्याओं पर अगर गौर किया जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस पर आपका क्या कहना है? जो सामने मैदान पड़ा वो मैदान काफ़ी गंदा मैदान है, वो हमने अध्यक्ष से निवेदन पिछली बार किया था और इस बार भी करेंगे कि उस पार्क का बाउंड्री उठवाई जाए। अगर विवादित है कूड़ा ना पड़े, अगर विवादित निपट गया है उसमें बारात घर का निर्माण कराया जाए और दुकानें बनाई जाएँ, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान बनाया जाए। ये हमारी फर्क है। और दूसरी बात, अमृत योजना की बात सही करे गुरुजी, आज ही मैंने अध्यक्ष से बात की इस मैटर में, सर्वे होगा इसका पानी क्यों नहीं आ रहा है। सभासद ने कही कि वहाँ पर प्रयास किया जाएगा। विजय भाई जी, आप भी कृष्णनगरिया उसी वार्ड के रहने वाले और विशेषकर कृष्णनगरिया वाली गली के रहने वाले हैं। हाँ, कृष्णनगरिया वाली गली में ही मैं रहता हूँ। हाँ, मेरा तो ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि नवनिर्वाचित हमारे जो सभासद चुने गए हैं और रानू जी, मैं उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
नौजवान हैं, अच्छा काम करने की अपेक्षा है मन में कि काम अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए सरकारी योजनाओं के कारण, जो हमारे मोहल्ले की तमाम सड़कें थीं, बहुत अच्छी सड़कें बनी थीं, बनवाई थी इन्होंने, लेकिन उसमें जैसे अमृत योजना पानी वाला है, गैस वालों ने अपने पाइप डाले हैं, तो जगह जगह पर उसमें रास्तें सब खड़बड़ हो गई। फिर जो उन्होंने गड्ढे खोदे उनको उन्होंने फिलअप नहीं किया, उसके कारण निकलने बैठने में प्रॉब्लम पैदा होती है। दूसरी बात यह है, इनकी उत्सुकता रहने के कारण काफ़ी साफ़ सफाई रहती है, फिर भी ये ज़रूरी है कि कुछ टाइम बाउंड प्रोग्राम बनना चाहिए जिसमें मच्छरों को दूर भगाने के लिए, इस संचारी रोगों को दूर करने के लिए समय समय पर उसमें छिड़काव वगैरह होता रहना चाहिए, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सके। पानी अमृत योजना का आना चाहिए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको पानी की इस गर्मी में विशेष रूप से किल्लत हो जाती है और वो पानी बहुत दिन से प्रतीक्षित है लेकिन अभी तक नहीं आ पा रहा। जैसे कि हमारी गली में ही पानी को वहाँ से क्रॉस करके और हमारे इधर को मोड़ा गया था, वहाँ पर काफ़ी नाला चौड़ा का 2-2.5-3 फीट का चौड़ा होगा। उस नाले की ऊपर की छत टूट गई, साइड की नाली टूट गई, वहाँ से निकलना बैठना मुश्किल हो रहा, अभी तक वो नहीं हो पाया। सभासद जी से अनुरोध करूँगा कि वो इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। जहाँ टंकी बनी थी वहाँ पर चूंकि खाली पड़ा है इसलिए लोग उसमें गंदी कर देते हैं। लेकिन उसमें एक बात और उभर कर आई जब टीम वहाँ पर पहुँची और जहाँ उन्होंने जानकारियाँ दी कि आपके बाढ़ का सबसे बड़ा चौराहा वाजपेयी चौराहा कहा जाता है। उस चौराहे के बारे में आपकी क्या? गुरुजी बात सही कह रहे हैं, जल निगम ने और गैस वालों ने सब डैमेज कर दिया है। वही टूटी फूटी पड़ी हुई है, उनकी टूटी बना नहीं रहे हो। जितना हम बनवा पाए दबाव में, जितना हमने प्रेशर में बनाया वो बाढ़ 80% लगभग सही गलियाँ हो गई। ये चौराहा नहीं बना पाया, अब वहाँ बाल लगे हुए हैं, अब बाल कच्चा बाल टाप पट दिया है, अब बाल खोलेंगे तब पानी आगे भेजेंगे। टेस्टिंग के लिए उन्होंने कच्चा कर दिया है तो गड्ढे हो गए वहाँ पे गहरे। ये बात है। और गुरुजी का कहना था, जो वहाँ पे दुकानदार आसपास हैं, उनका ये कहना था चौराहे को थोड़ा बड़ा रूप दे दिया जाए। खोखे रखे हुए हैं या पीछे की इनको कराएंगे, ये दिक्कत है। ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, नल लगा हुआ है, ये सब समस्याएं वहाँ पर हैं। इनको थोड़ा पीछे करा कर ये हो सकता है। चौराहा अच्छा, हमारा चौराहा बच चौराहा है। विजय भाई जी आपका इस पे क्या कहना है अपने सभा? मेरा कहना ये है कि उस चौराहे को लेकर के निश्चित रूप से बहुत संकुचित स्थान है। वहाँ पर मैं समझता हूँ जब ये टंकी वाला जो स्थान है जो खाली पड़ा, इसका कुछ मैनेजमेंट होगा तो वो स्थान अपने आप चौड़ा हो जाएगा। वही स्थान ये है कि जहाँ से कोई चौड़ाई ली जा सकती है। अगर उस पर कुछ काम आगे बढ़ता है तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इसके लिए आप अपने सभासद से हम ये चाहते हैं कि ये इसको जोरदार ढंग से, बहुत दिन से ये प्रतीक्षा की सूची में पड़ा हुआ है, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय से अपनी बैठक हो, उसमें इस बात को विशेष रूप से उठाया जाए ताकि ये इसका समाधान हो चुके, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका। एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो बाबा मंदिर से सड़क और जाकर के सांडी रोड में मिलती है, उसके किनारे की जो है रास्ताएं वो ठीक होनी चाहिए, वो कच्ची हैं। उस पर इसको पटरी कहते हैं। हाँ, पटरी, वो पटरी इंटर, हाँ, इतने इंटरलॉकिंग उसकी हो। साथ में अभी तक नाली नहीं बनी है, पानी वहाँ से सही ढंग से प्रवाहित होकर के आकर के निकले, जिसके कारण यह सड़क जल्दी खत्म होती, सड़क को क्रॉस करके पानी निकलता है। विशेष रूप से जो इंटर कॉलेज बना हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, वो टीले पर है उसका। विजय भाई ने लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज की जिक्र की और शहर का सबसे प्राचीन इंटर कॉलेज है। तो सांडी रोड कॉलोनी के पास में ऋषभ पांडे जी रहते हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी, जरा सुनिए। मेरा नाम है ऋषभ पांडे और मेरी सभासद जी से हमारी यही अपेक्षा है, जो हमारे नगर के इधर की नालियां हैं ये काफ़ी गंदी रहती हैं सर, और क्या कहते हैं, थोड़ा जो इधर का वातावरण और लाइट का सिस्टम है वो कभी कभी फ्यूज़ हो जाती हैं बल्ब, उनको सही करवाया जाए और वो सब सही है। और जो सामने ऊंचा तोकले सामने गली गई है ना, वहाँ पे कूड़ा वूड़ा सर बहुत हो गया है, तो प्लीज़ आप इस पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। और इधर जो हमारे बाबा मंदिर से जो रोड अंदर के लिए आती है सर, यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो चुका है और नल का पानी आने का वो सब बेकार हो रखा हुआ है सर इधर। तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे, तो इन सारी समस्याओं का हल करिए, निवेदन है मेरा आपसे। थैंक यू सर। ये बच्चा बात सही कर रहा है। अभी आज सुबह मैंने वहाँ जाके जाम खुलवाया, वहाँ पे मेरा भाषा के बाद पुलिया बननी है, पुलिया का निर्माण होना है। आदर जी पिछली बार भी कहा, इस बार भी कहेंगे, स्कूल पर पुलिया जो वो पुलिया नीचे है वहाँ पे गूंजा लग जाता है नाली का, तो आप पानी सड़क ऊपर चल रहा था। सुबह जाके खड़े खुद मैंने खुलवाया, अभी नहीं लगातार खुलवाते रहते हैं। और ऊंचा तो जो गंदगी बता रहा है बच्चा, ये सही बता रहा है, उस पर हम जाली लगवाने जा रहे हैं, जाली
जाली पे पीछे कराएंगे वृक्षारोपण, फूल वाले पौधे लगवाएंगे, कूड़ा कोई ना फेंके पीछे, कूड़ा सड़क पर आए, वो आएंगे कर्मचारी उठा के ले जाएंगे। ये हम वो जगह खाली पड़ी हुई है तो उसको लोग कूड़ा फेंक देते हैं वहाँ पे, तो वो ढेर हो जाता है वहाँ पे, वो ये है दिक्कत। दूसरी बात, इसे कहा बच्चे ने स्कूल के आगे वो नाली तोड़े हुए हैं, सही कहा ये वहाँ अतिक्रमण लोग किए हुए हैं, नाली को मेन सड़क काट दिया उन्होंने। हमने समझाया उनको तो बोले हम अगली बार मकान बनेगा तो वो बना लेंगे, लेकिन सड़क वो इंटरलाइनिंग लगने जा रही है इस पटरी पे, हम नाली का निर्माण बहुत जल्द कराएंगे। और एफएम के माध्यम से मैं आज बैठा हुआ हूँ, फिर तस्वीर हमारी बाढ़ अच्छी होगी और निरंतर हर महीने में तस्वीर अच्छी होगी। वार्ड नंबर 4 के सभासद आए राणु त्रिवेदी जी, विजय भाई जी आए उसी वार्ड के रहने वाले। हम आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत धन्यवाद, बुलाया हम लोग।